дайте пацанам посчитать потери. Самонали погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без... Everyone, welcome back to my arena. I am Raj. I am here to teach you continuity and differentiability. आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा ही था, हमने लास्ट वीडियो में ये जाना था कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और कौन सा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है बाय द इंस्पेक्टिंग ऑफ द ग्राफ। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया भी था, वी हैव 3 मेथड टू चेक वेदर दिस फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। तो आज की वीडियो भी हमारी इसी पे रहने वाली है कि हम यही समझेंगे कि कहां पर ग्राफिकली थ्रू कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और कौन सा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस। इसके बाद हम समझेंगे यूजिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट के थ्रू कि फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस है कब नहीं, और फिर अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और ये सब आपको शॉर्ट वीडियो से मिलते हैं। एंड देन उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है 5.1 इजीली कर सकते हैं। मैं ही कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। आगे भी 5.2 5.3 हम सब करने वाले, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने देखा भी था लास्ट क्लास, आइलेट के बारे में हमने पढ़ा था। आइलेट में हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन डील कर चुके हैं। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन, इन 3 फंक्शन को ग्राफिकली समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन की। तो अलजेब्रिक फंक्शन में यार हमें पढ़ना है सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस रहता है। आपको हर एक पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस देखने को मिलेगा। इसमें कहीं भी ब्रेक, कहीं भी जंप, कहीं भी होल देखने को नहीं मिलेगा इस ग्राफ पॉलिनोमियल फंक्शन के एक भी ग्राफ में, है ना। जिसमें आप देख सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है एंड सो ऑन। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है सारे के सारे कॉन्टिन्यूस है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं रैशनल फंक्शन की। ये थोड़ा सा यार अलग है। रैशनल नंबर हर एक रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस तो है, बट एक्सेप्ट द जीरो पर आकर ये अपना डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा भी है, आप देख सकते हैं इस वीडियो को जाके दोबारा से, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। मॉडुलस फंक्शन में तो आप देख सकते हैं ये भी हर एक रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस रहेगा। कहीं भी इसके ग्राफ में किसी भी तरीके का ब्रेक, जंप आप होल नहीं देखेंगे, ठीक है। आज ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की बात करें, ये थोड़ा टेढ़ा है यार। ये हर एक पॉइंट पे रियल नंबर के कॉन्टिन्यूस नहीं होता। अब ये कहां पे नहीं होता तो आइए समझते। तो ये हमने लास्ट वीडियो में करा भी था, एक बार आप देख लीजिएगा, उसमें डीप में समझाया है मैंने, है ना। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस रहता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दी इंटीजर्स। आप इंटीजर्स हटा देंगे क्योंकि इंटीजर्स की वैल्यू जैसी आएगी आपको ये डिसकॉन्टिन्यूस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी सब जगह पे कॉन्टिन्यूस। इसके बाद करते हैं सिग्नम फंक्शन की। तो यार सिग्नम फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x बिलोंग्स टू ऑल नंबर एक्सेप्ट दी जीरो। बस ये जीरो पे आके डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये सब हम देख चुके हैं। आइए आज की क्लास में हम नया स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको ग्राफिकली समझते हैं कि कहां पर ये कॉन्टिन्यूस है और कहां पर ये डिसकॉन्टिन्यूस है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइन एक्स की। तो साइन एक्स क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा, है ना। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं एक बार विदाउट लिफ्टिंग माई हैंड। आप देख सकते हैं ग्राफ कितना स्मूथली चल रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं है, कहीं भी जंप नहीं आ रहा, है ना, कहीं भी होल नहीं आ रहा। तो ये कैसा रहने वाला है? हमारा कॉन्टिन्यूस रहने वाला है। कैसा रहने वाला है? साइन एक्स जो फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूस रहने वाला है। इसके डोमेन की बात करें तो रियल नंबर है, इसकी रेंज की बात करें तो -1 से 1 तक है। एंड साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेम बचे, सेम दोस्तों कॉस एक्स भी सेम ही है साइन एक्स की तरह ही। आप इसका ग्राफ देखिए विदाउट लिफ्टिंग में है, कैसा चल रहा है ना। तो यहां पर इसका ग्राफ एक तरीके से देख रहे हैं आप, है ना, कहीं ब्रेक होल नहीं है। तो ये भी कैसा है? कॉन्टिन्यूस। कैसा है फंक्शन? कॉन्टिन्यूस है। इसके डोमेन की बात करें तो रियल नंबर है, इसकी रेंज की बात करें तो -1 से 1 तक है। एंड कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। हर एक रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस रहता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम कॉस एक्स की एंड सेक एक्स। ये थोड़े से टेढ़े हैं तो ये साइन एक्स और कॉस एक्स के इनवर्स, लेकिन थोड़े से टेढ़े हैं। समझते हैं यार इसको थोड़ा, है ना। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि कॉस एक्स को हम 1/sin x लिख सकते हैं, है ना। और जहां जहां पे sin x 0 होगा वहां पे cos x क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा यार। और जहां जहां पे cos x नॉट डिफाइन है वहां पे cos x का क्या होगा? डिसकंटिन्यूस है। अब यार sin x 0 कहां पे है? तो जहां जहां पे x n पाई का मल्टीपल है। अरे गुरुजी n पाई का क्या मतलब है? तो n पाई का मतलब है कि n की वैल्यू जो है वो सारी की सारी इंटीजर्स है, -1 0 1, है ना। इस तरीके की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं n में तो -पाई, -2 पाई, 0 1 पाई ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, x की वैल्यू। और यहीं पर आपका sin x 0 हो रहा होगा, और जहां पर sin x 0 हो रहा होगा वहां पे cos x क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। आइए ग्राफ के थ्रू समझ लेते। ग्राफ के थ्रू समझिए, देखिए -पाई और पाई और 2 पाई,
इन जगहों पर cos x का जो ग्राफ है, जो हमारा ये फंक्शन है, क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। देख सकते हैं आप, है ना, -पाई पे और पाई पे और 2 पाई पे, समझ रहे हैं। इसी चीज का डोमेन अगर हम देखें cos x का, तो रियल नंबर एक्सेप्ट दी एन पाई आप हटा दीजिए रियल नंबर में से, सारे डोमेन सारे इनपुट की तरह काम करेंगे। रेंज क्या है, ओपन इंटरवल -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल एंड यूनियन, फिर क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी एंड ओपन इंटरवल। तो ये आप देख सकते हैं। सेम ऐसे ही sec x की कहानी है। अगर हम sec x को समझे तो आइए थोड़ा देखते हैं। sec x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos x, और जहां पे cos x 0 होगा वहां पे sec x क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। अब भाई cos x 0 कहां पे होगा, जहां पे x जो है ना π/2 का ऑड मल्टीपल होगा। अब भाई π/2 का ऑड मल्टीपल होगा, अच्छा जी, तो वहां पे cos x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जहां पे cos x 0 है वहां पे sec x क्या है, नॉट डिफाइंड है, वहीं पे sec x डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ग्राफ से देखिए, अगर -π/2 देखिए आप एक बार, यहाँ पे जो sec x है ये क्या हो रहा है हमारा, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ना, π/2 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ना ग्राफ में, है ना, 3π/2 फिर ब्रेक हो रहा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इन जगहों पे हमारा जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। इसके डोमेन की बात करें तो रियल नंबर में से π/2 का ऑड मल्टीपल हटा दीजिए, एंड रेंज की बात करें तो ओपन इंटरवल -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1, है ना, इसमें भी अपना क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। इसी के बाद हम बात करते हैं किसकी, tan x। तो यार tan x का भी सेम ही सिनेरियो है। ये भी अगर हम देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आइए tan x को हम लिख सकते हैं sin x बाय cos x लिख सकते हैं। और आप मुझे बताइए cos x जहां जहां पे 0 होगा tan x वहां पे नॉट डिफाइंड होगा। और अभी हमने देखा था कि cos x कहां पे 0 था, है ना, कहां पे 0 था, π/2 के ऑड मल्टीपल पे, π/2 के ऑड मल्टीपल पे। तो बस यहीं पे हमारा जो है tan x भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, और यहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ग्राफिकली देख सकते हैं, एक बार देखिए, -π/2 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ग्राफ में, है ना, ब्रेक आ रहा है, π/2 पे आ रहा है, 3π/2 पे आ रहा है। इसके डोमेन की बात करें तो रियल नंबर में से आप π/2 का ऑड मल्टीपल हटा दीजिए। रेंज की बात करें तो सारे के सारे क्या है, अपने रियल नंबर है। ठीक है, तो tan x इज कॉन्टिन्यूअस, ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट दी π/2 ऑड मल्टीपल। ठीक है, सेम दोस्तों cot x की बात करें तो cot x का भी सेम ही है। कैसे लिख सकते हैं cot x को, तो आप कहेंगे गुरुजी या सर या दोस्त, हम cot x को लिख सकते हैं cos x बाय sin x, और sin x कहां पे 0 होता है लल्ला, जहां जहां पे x n/2 का, सॉरी n पाई का ऑड n पाई का मल्टीपल होगा, सॉरी, है ना, x जहां पर n पाई का ऑड मल्टीपल होगा वहां पे sin x 0 हो जाएगा, और जहां जहां पे sin x 0 है वहां पे cot x क्या है, नॉट डिफाइंड, और जहां पे cot x नॉट डिफाइंड है वहीं फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। आइए समझिए, देखिए इसकी जो ग्राफ से थ्रू देखिए ना, पहले पाई देखिए, -पाई पे ब्रेक हो रहा है ग्राफ में, पाई पे आ रहा है, 2 पाई पे आ रहा है, 3 पाई पे आ रहा है, समझ रहे। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन cot x का जो है ना, वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसके डोमेन की बात करिए तो रियल नंबर में से n पाई आप हटा दीजिए, रेंज की बात करिए तो सारे के सारे रियल नंबर है, एंड cot x इज कॉन्टिन्यूअस, ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट दी n पाई। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हमारा। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। तो पहले हम समझते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं f(x) = a⁴x। तो ये हमारा कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसकी खासियत क्या है, ये भी सारे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है, किसी भी पॉइंट पे आके डिसकंटिन्यूअस देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक बार आप ये भी देख लीजिए, a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और साथ ही साथ a जो है नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं a की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी, तो आप देखेंगे इसका ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग नेचर का रहेगा। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग पैटर्न का रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 0,1 से पास हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर आप x को एज ए इनपुट 0 डालते हैं तो आउटपुट आपको 1 देखने को मिलेगा। तो एक पॉइंट ऐसा रहेगा 0,1 से पास होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं, एंड और ये भी देख सकते हैं, ये भी इसी तरीके से 0,1 से पास होने वाला है। ठीक है, आइए इसके डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन रियल नंबर है, उसमें रखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका रेंज देखिए, ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी, है ना। एंड डोमेन की बात करें इसकी
है ना। तो देखिए इस वाले की भी क्या रहने वाली है, रियल नंबर है और रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, अब इसी के कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, है ना। जैसे अपने बच्चों में पढ़े भी हैं यार, क्लास 9th में आपने पढ़ोगे कहीं ना, जैसे a⁴ क्या होता है, 1 होता है यार, बचपन से पढ़ रहे हैं ना। और अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई का साइन है तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, ये भी आपको पता होगी प्रॉपर्टी। और अगर बेस सेम है, डिवाइड का साइन है तो अपन माइनस करते हैं। और अगर a⁴m ब्रैकेट n है तो क्या कर सकते हैं, a⁴m मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में दोनों पावर, है ना। तो इसी के बाद अब हम समझते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन को। ठीक है यार, लॉगरिदम फंक्शन क्या होता है, तो लॉगरिदम फंक्शन इट्स अ इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, इसका इनवर्स होता है। ठीक है, और इसकी अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ये x बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी रहेगा, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर पर ये आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिन्यूस। ये 0 पे और नेगेटिव नंबर्स पे आपका नॉट डिफाइन हो जाता है, मतलब वहां पे डिसकंटिन्यूस हो जाता है लॉगरिदम फंक्शन। ठीक है, आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैंने एक्सपोनेंशियल का एग्जांपल लिया है, y = a⁴x एंड x यहाँ पे इनपुट है, y यहाँ पे आउटपुट है, और a और y दोनों क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव। तो सेम इसी तरीके से मैंने लॉग के बारे में बताया है ना, लॉग बेस a y = x। और अगर आप ध्यान देंगे ना, यहाँ पे जो y आउटपुट है यहाँ पर क्या बन गया, इनपुट बन गया। यहाँ पे जो x इनपुट है वो यहाँ पे क्या बन गया, x आउटपुट। तो आप यहाँ से भी समझ पा रहे हो यार, एक दूसरे के इनवर्स तो है ना। और a और y यहाँ भी कैसा है, देखो पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही a और y पॉजिटिव है, तो वैसी बात है लॉगरिदम में भी होगा ही होगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे के इनवर्स है ना। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। तो और जितने भी फंक्शन आपस में इनवर्स होते हैं, क्या होते हैं, इनवर्स टू ईच अदर होते हैं, उनका ग्राफ y = x लाइन के अबाउट मिरर इमेज बनाता है। तो आप देख सकते हैं ये इधर मिरर इमेज बना रहा है, y = x लाइन के अबाउट। ठीक है, ये आप देखिए, ये लॉगरिदम फंक्शन का ग्राफ है। इसके डोमेन की बात करें तो ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, रेंज की बात करें तो रियल नंबर है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं, जैसे log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, log a की वैल्यू 1 होती है, और log a * b क्या होता है हमारा, अगर ये प्रोडक्ट में है तो log a + log b, एंड log a / b है तो इसे क्या लिखेंगे, log a - log b। एंड इसी तरीके से log a⁴x को हम क्या लिख सकते हैं, x को यहाँ पे धक्का लगेगा, आगे आ जाएगा, देख सकते हैं x log। ठीक है, और एक इसी के साथ छोटा सा डाउट कई बार बच्चों को ये आ जाता है कि लॉग देता क्या है, लॉग का काम क्या है। तो लॉग बेसिकली क्या करता है, जैसे आपको मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। जैसे आपने लिखा 2⁵ = 8, ये तो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना। अब लॉग क्या करेगा, इसी चीज की मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ और इसमें लॉग में इसको लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए वो ऐसे लिखेगा, log बेस टू 8 = 3। बेसिकली लॉग कर क्या रहा है, लॉग आपको एक्सपोनेंट दे रहा है, लॉग क्या कर रहा है, एक्सपोनेंट। तो ये सारी चीजें हैं। और लॉग जो हमारा फंक्शन है, लॉगरिदम फंक्शन, ये कैसा रहता है, कॉन्टिन्यूस रहता है, जैसा कि हमने देखा ही है, x बिलोंग्स टू, है ना, ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, 0 to इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।